तुम्हारा कितना भी बुरा फोकस या कंसंट्रेशन हो, बट आई वांट कि इस वीडियो में तुम अपना अनडिवाइडेड फोकस मेरे को दो अगले कुछ मिनट के लिए। एंड बिलीव मी ब्रदर, ये फोकस एंड कंसंट्रेशन वाली प्रॉब्लम केवल तुम्हारी ही नहीं है। एक टाइम था जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहा था, एंड एट दैट टाइम बहुत ज्यादा फोकस चाहिए होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, घंटों घंटों तक पढ़ाई करने के लिए। एंड लिटरली मेरा हालात ये था कि मैं 5 मिनट भी अपनी किताबों पे फोकस नहीं कर पा रहा था। 5 मिनट फोन लाइक किताबें पलटी दे, तभी मेरे को फोन फोन देखने या फिर वहां पे मतलब आई जस्ट ओवर थिंकिंग चल रही है दिमाग में, क्या करना है, मैं पढ़ रहा हूँ तो थॉट्स कहीं और जा रहे हैं। लाइक एक टाइम के बाद मेरे को ऐसा फील होने लगा कि यार मैं ये कंसंट्रेशन एंड फोकस लाइक मेरे से नहीं हो पाएगा। हो सकता है मेरे को ADHD है, यानी कि अटेंशन डिफिशिएंसी सिंड्रोम एक होता है, तो वो मेरे को है एंड मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा। बट आज आज मैं 3 बिजनेसेस रन करता हूँ, महीने में 1-2 किताबें मैं जरूर फिनिश करता हूँ। यानी कि एक बार जब मैं सीखने करता हूँ तो 1 से 2 घंटे एक किताब में मैं देता हूँ, एंड आई यूज टू रीड। इसके अलावा मैं लिटरली ब्रो, यू विल सरप्राइज, मैं 3-3 4-4 घंटे की अनस्टॉपेबल मीटिंग लेता हूँ अपने क्लाइंट के साथ। लिटरली अगर तुम मेरे इस अवतार को एंड मेरे पुराने वाले अवतार को देखोगे ना, मैं खुद सरप्राइज हो जाता हूँ कि कैसे मेरा लाइक वर्किंग करने का एंड फोकस एंड कंसंट्रेशन इतना बढ़ गया। एंड ये कोई आज लाइक एक अचानक से घटना नहीं हो गई। मैंने डेलिबरेटली जानबूझकर कुछ चीजें प्रैक्टिस करी, जो कि इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। मैं बस इतना चाहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को अपना फोकस दो, अपना कंसंट्रेशन दो अगले कुछ मिनट के लिए। मैं तुम्हें लाइफ टाइम के लिए फोकस एंड कंसंट्रेशन की गारंटी दे सकता हूं। सो प्लीज, अगर तुम्हारा फोकस एंड कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा डेविएट हो रहा है, वीडियो को स्टॉप करो, पेन एंड पेपर लो, बिकॉज ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। यहाँ पे हो सकता है कि बीच में तुम्हारा मन करे कि नहीं नहीं मैं इसको छोड़ के जो है नीचे वाला वो देख लूं, तो लैंडस्केप मोड में अपना फोन करो, पेन एंड पेपर उठाओ एंड ईच एंड एवरी पॉइंट को नोट डाउन करो। जैसे ही मैं बोलूंगा उसको स्टॉप करना वीडियो को, एंड उस पॉइंट्स को नोट डाउन करना, सो दैट कि तुम्हारा कंसंट्रेशन एंड फोकस पूरा का पूरा बना रहे। Along with that, if you want, save this video in your watch later or download this video at all, because literally ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। मैंने खुद की कंसंट्रेशन एंड फोकस को इनहेंस किया है बाय अप्लाइंग दिस स्ट्रेटजी। इवन मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये स्ट्रेटजी सजेस्ट करी है, एंड सब लोगों ने अपने फोकस एंड कंसंट्रेशन में लाइक इनहेंसमेंट किया है। एंड आज वो सेम टेक्निक्स, वो सेम स्ट्रेटजी मैं यूट्यूब पे फ्री में देने वाला हूँ। सो जस्ट दिस नॉलेज इज फ्री, इसको अंडर वैल्यू मत करना। एंड प्लीज अपने फोन को लैंडस्केप मोड में कर लो। हेलो, लैंडस्केप मोड में कर लो भाई। अगर तुमको अपनी फोकस इनहेंस करनी है, बढ़ानी है, तो तुमको ये समझना होगा कि ये फोकस वर्क कैसे करता है। देखो, हमारे ब्रेन का एक पार्ट है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हमारा अटेंशन, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं ना कि अटेंशन मेरा कम है, वो ड्यू टू दैट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही अटेंशन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, एनालिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। सो एक पार्ट हो गया कि ये हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इसका नाम याद रखना। एंड दूसरी चीज होती है हमारा डोपामिन। बहुत ही ज्यादा हमारा फोकस डिपेंडेंट करता है हमारे डोपामिन सिस्टम पे। हमारा डोपामिन हाई है या लो है। जब भी तुम्हारा डोपामिन लो रहेगा तो तुम बोर फील करोगे, एंड तुम फोकस नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर काम पे। तुम यू आर फीलिंग बोर, एंड तुमको लगेगा कि नहीं यार, दिस इज नॉट द थिंग, वो करने का मन नहीं करेगा, एंड हर टाइम तुम उस काम को छोड़ के दूसरे काम की तरफ जाओगे, बिकॉज यू आर फीलिंग बोर। तो डोपामिन अगर लो है तो हम लोग बोर फील करते हैं, वहां पे भी हमारा फोकस कम होता है। एंड अगर डोपामिन बहुत ज्यादा हाई, तब भी हमारा फोकस या कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, बिकॉज उस टाइम तुम बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। खुद की ये चीज पकड़ा, खुद की वो चीज पकड़ा, खुद की वो चीज पकड़ा। कभी तुमने ये चीज रियलाइज करा है कि लाइक तुम मूवी देख रहे हो, या तुम पोर्न देख रहे हो, या कभी तुम शॉर्ट्स वगैरह देख रहे हो, तो उस टाइम तुम किसी एक चीज पे स्टिक नहीं हो पाते हो, क्योंकि उस टाइम तुम्हारा जो डोपामिन लेवल है वो हाई है। एंड जैसे ये शॉर्ट, वो शॉर्ट, वो शॉर्ट, वो शॉर्ट, वो शॉर्ट्स, हम लोग मतलब एक जगह पे रुक नहीं पाते हैं। तो अगर मैं फोकस अपनी बढ़ानी है, या एक मैं कह सकता हूँ कि फोकस इज व्हाट, फोकस सिंपली ये है कि डोपामिन का एक स्ट्रीम लाइन फ्लो, ना ही ज्यादा ना ही कम, ना ही लो डोपामिन ना ही हाई डोपामिन, अ बेस लाइन डोपामिन, जहां पे फोकस हमारा बन पाता है। सो इस चीज का सोल्यूशन क्या होगा, कैसे हम अपने डोपामिन लेवल को बेस लाइन लेवल पे मेंटेन रखें। मैं इस वीडियो में तुमको 6 से 7 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा। दीज आर नॉट पॉइंट्स, ये एक्चुअल में एक्शन लेवल वर्क है जो कि तुमको करना हो। तो जो सबसे पहली चीज है वो है कि तुमको डोपामिन का ओवरलोड जो है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर तुम आज भी मतलब पोर्न, जंक फूड एंड अदर चीजों से अपने आप को बहुत ज्यादा हाई स्टिमुलस दे लेते हो, शॉर्ट्स वगैरह यूज करके डोपामिन का बहुत ज्यादा हाई या लो लेवल कर रहे हो बार बार,
तो उस चीज को तुमको रिड्यूस करना पड़ेगा। एंड डोपामिन ओवरलोड को रिड्यूस करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेटजी। मे बी अगर तुम्हारा इस टाइम करंट टाइम में डोपामिन एकदम फक्ड अप है, तुमको ये वीडियो भी छोड़ के जाने का मन कर रहा है, तो प्लीज अगले 7 दिनों के लिए तुम डोपामिन डिटॉक्स पे जाओ। डोपामिन डिटॉक्स इज अ काइंड ऑफ डिटॉक्स जिसमें हम लोग कोई भी हाईली डोपामिन रिलीजिंग थिंग्स का यूज नहीं करते हैं। ये तुम्हारा लाइक जंक फूड हो सकता है, ये तुम्हारा पोर्न वगैरह हो सकता है, ये तुम्हारा फोन हो सकता है, मतलब बहुत ही सिंपल एंड नेचुरल वे से हम डोपामिन लेते हैं एंड हाई डोपामिन चीजों को अवॉइड करते हैं। तो तुम 7 दिन के डोपामिन डिटॉक्स पे जा सकते हो। अगर तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं है तो प्लीज अपना जो भी डोपामिन का कंजम्पशन है उसको पहले तो दिन के शुरुआत में मत करो। लाइक अगर तुमको सोशल मीडिया वगैरह यूज भी करना है, तो भी ऑलरेडी सुपर सोशल मीडिया इज अ बिगेस्ट सोर्स ऑफ डोपामिन नाउडेज। तो तुमको अगर सोशल मीडिया यूज करना है तो उसको तुम डे के लास्ट में यूज करो, लाइक शाम को रात में यूज करने का करो। एंड एक लिमिट सेट कर लो कि 1 घंटे से ज्यादा मैं नहीं करूंगा, अदरवाइज अगेन वो डोपामिन का ओवरलोड एंड ये सारी चीजें होगा एंड यू विल लूज योर फोकस मैन। तो दीज आर द थिंग्स जिससे तुम डोपामिन का ओवरलोड रिड्यूस कर सकते हो। इसके अलावा अगर तुमको वर्क करने में या स्टडीज वगैरह में तुमको फोकस या कंसंट्रेशन में कमी आती है तो आई विल सजेस्ट यू यूज पोमोडोरा टेक्निक। देखो ये सबके लिए नहीं है, पोमोडोरा टेक्निक सबके लिए वर्क नहीं करता। देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल। एक लोग होते हैं कि जिनको 15 मिनट 20 मिनट तक अगर काम किया तो उसके बाद से वो 1-1.5 घंटे तक उस चीज में फोकस कर पाते हैं, उनके लिए बहुत ही स्ट्रगलिंग होता है वो शुरुआत का 15-20 मिनट। दूसरे लोग होते हैं कि जो कि लंबे समय तक कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये पोमोडोरा टेक्निक है 25 मिनट से लेके 45 मिनट तक। ये एक्चुअली साइंटिफिकली स्टडीज में रिसर्च के बाद ये चीज पोमोडोरा टेक्निक जो है बताई, ये बहुत ही फेमस टेक्निक है एंड बहुत ही वैल्यूएबल टेक्निक है पोमोडोरा टेक्निक। कोई भी वर्क करना है, लाइक तुमको अभी एक पर्टिकुलर चैप्टर खत्म करना है, उसको डिसाइड कर लो कि यार अगले 25 मिनट तक मैं इस चैप्टर को ही बस पढ़ूंगा, इस बीच में नो डिस्ट्रैक्शन, नथिंग एट ऑल, एंड स्टार्ट करो। शुरुआती 5 मिनट इज गोइंग टू बी टफ। तुमको ये समझना है कि यार शुरुआती का 5 मिनट मेरे लिए टफ होगा, वो मेरे को करना है एंड ये 25 मिनट का तुमको थ्रेशोल्ड पार करना है। 25 मिनट बाद वेदर तुमको मन कर रहा है और ज्यादा कंटिन्यू करने का या नहीं, बट तुमको वहां पे ब्रेक लेना है एंड 5 मिनट का ब्रेक लिया। ये केवल 25 मिनट ही नहीं हो सकता, इस मे बी 45 मिनट भी हो सकता है, बट यूज दिस पोमोडोरा टेक्निक। एंड लिटरली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडीज में ये सक्सेसफुली, मतलब आई थिंक उन्होंने करा था 70% ऑफ द गाइस का फोकस मतलब बढ़ा हुआ था एंड उनका जो वर्क डन की कैपेसिटी थी वो भी काफी अच्छी थी। तो प्लीज पोमोडोरा टेक्निक यूज करो। जो अगला स्टेप मैं बताने वाला हूं, इट इज अ लिटरली कैन चेंज योर लाइफ एंड दैट इज ट्रेन योर फोकस। अपने फोकस को कैसे ट्रेन करना है, देयर आर 2 वेज जिस तरीके से तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो लंबे समय तक के लिए या मतलब व्हाट एवर द टाइम फोकस करने के लिए, एंड दैट टेक्निक इज फर्स्ट मेडिटेशन। अगर तुमने अभी तक मेडिटेशन नहीं किया है या पहली बार नाम सुन रहे हो तो प्लीज थोड़ा सा रिसर्च करो अबाउट मेडिटेशन। इन ईच एंड एवरी स्टडीज देयर इज अ प्रूवन कि मेडिटेशन से हमारा फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ता है। एक्चुअली फोकस एंड कंसंट्रेशन न होने का एक रीजन ये भी है कि हमारा जो दिमाग है ना बहुत ही मतलब ऊपर नीचे बहुत ही उच्छृंखल होता है। मेडिटेशन सबसे पहले क्या करता है कि आपका जो उच्छृंखल दिमाग है उसको काम करता है। दैट मीन्स जो डोपामिन का ऊपर नीचे फ्लैक्चुएशन हो रहा है उसको वो अगेन बेसलाइन लेवल पे लाने में मदद करता है। एंड लिटरली इसके लिए तो वो घंटों घंटों मेडिटेशन करने की भी जरूरत नहीं है। रिसर्च में स्टडीज ने ये प्रूवन है कि केवल 10 मिनट का मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, सारी तरीके के मेडिटेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग हियर द माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन थोड़ा सा तुम गूगल वगैरह पे सर्च करो, यूट्यूब पे, यू विल फाइंड इट आउट। एंड माइंडफुलनेस मेडिटेशन मुश्किल से 10 मिनट में ही तुम्हारा जो डोपामिन लेवल ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट हुआ पड़ा है उसको रियल बेसलाइन लेवल पे ला सकता है। एंड जैसे कि हमने पहले ही समझा कि जो बेसलाइन लेवल पे अगर हमारा डोपामिन लेवल आ गया तो यू कैन फोकस, तो तुम ये मेडिकेशन इसमें अप्लाई कर सकते। अलॉन्ग विद दैट एक्सरसाइज एंड डाइट, में दोनों की बात करूंगा। एंड लोग इसको बहुत ही अदर वे में लेते हैं कि यार एक्सरसाइज डाइट ये तो सभी लोग बोलते हैं, इसका क्या इफेक्ट होता है। लिटिल मैंने अपने लाइफ में एक्सरसाइज एंड डाइट की वजह से इतना फोकस बढ़ाया है, इंक्लूडिंग ऑल अदर टिप्स जो कि मैं चीज़ों को शेयर करने वाला हूँ। एंड ये सारी चीज़ें मैं उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ। लिटरली एक्सरसाइज एंड स्पेशली अगर तुम कार्डियो करने हो तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब भी हम लोग कार्डियो वगैरह करते हैं, लेकिन ये है कि 20 मिनट से ज़्यादा, मतलब जो भी एक्सरसाइजेज वगैरह करते हो 20 से 30 मिनट के बीच में करोगे, यू विल फाइंड कि हमारे बॉडी में BDNF इंक्रीज होता है। BDNF मीन्स ब्रेन रिमेन न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर।
जो कि लिटरली हमारे मेमोरी को बूस्ट करता है। एंड ये बहुत ही नेचुरल चीज है, जस्ट ही जैसे ही आप 20-30 मिनट एक्सरसाइज करोगे, योर बॉडी विल रिलीज BDNF। एंड ये मतलब केवल उस पीरियड में ही नहीं, इसका इस BDNF का इफेक्ट जो है मतलब अगले 24 घंटे तक होता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सरसाइज एंड स्पेशली कार्डियो वगैरह इसमें काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा मैं डाइट को लेके बात करूंगा, कुछ पर्टिकुलर डाइट्स जो कि हमारे कॉग्निटिव एबिलिटी को एंड फोकस को इनहेंस करती हैं। उसमें सबसे पहली चीज है ओमेगा 3। ओमेगा 3 अगर सप्लीमेंट लेना चाहते हो दैट्स गुड, बट मैं सप्लीमेंट से ज़्यादा सजेस्ट करूंगा कि वॉलनट हुआ एंड फिश, अगर तुम मछलियाँ खाते हो तो खाना स्टार्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। एंड वॉलनट यानी कि अखरोट, इन दोनों में ओमेगा 3 पाई जाती है। एंड ओमेगा 3 का डायरेक्ट रिलेशन है हमारे फोकस एंड कंसंट्रेशन से। मैं जो है वॉलनट वगैरह खाना स्टार्ट कर दिया हूँ, एंड बीच में मैं जो है इसका एक सप्लीमेंट भी लेता था ओमेगा 3 का, बट करेंटली आई एम नॉट टेकिंग दैट, बट आई एम यूजिंग दिस वॉलनट वगैरह। सो लिटरली इसको जब मैं छोड़ता हूँ तो मेरे को लगता है कि हाँ यार, मतलब है कुछ फोकस के साथ मेरा इशू है, तो ये चीज तुम इंक्लूड करो। इसके अलावा प्रोटीन, अपने डाइट में प्रोटीन बनाओ, अपने डाइट में प्लीज प्रोटीन बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, बिकॉज जितने भी हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये सब प्रोटीन से ही बनते हैं। मतलब प्रोटीन बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है न्यूरोट्रांसमीटर के प्रोडक्शन में। न्यूरोट्रांसमीटर जितने ज्यादा एक्टिव रहेंगे, जितने ज्यादा रहेंगे, उतने ज्यादा आपकी फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो प्लीज स्टार्ट कंज्यूमिंग प्रोटीन। एंड इसके अलावा एक बहुत ही बेसिक चीज जो लोग मिस करते हैं, वाटर। 1001% भी वाटर की अगर आपके पास कमी है ना, तो आपका फोकस डगमगाने लगेगा। तो प्लीज जब भी स्टडी करो या कोई भी फोकस वाला वर्क कर रहे हो, एक अपने साथ वाटर वाटर लेके बैठो, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। एंड इसका देखो, ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ इसका तो वो डायरेक्ट डे 1 से रिजल्ट नहीं मिलता है, बट एक चीज एक्सपीरियंस कर पाओगे आज के कुछ टाइम बाद कि हाँ यार, मैं पहले ऐसा था एंड अभी ऐसा हूँ। जैसे कि मैं आज एक्सपीरियंस कर पाता हूँ कि पहले मैं इस तरीके की वर्क नहीं कर पाता था, एंड करंटली चूंकि मैं बहुत सारी स्ट्रेटजी एंड टूल्स अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं ये सारे वर्क कर पा रहा हूँ। तो वाटर जो कि बहुत ही बेसिक चीज है, इसको लोग मिस करते हैं, इट इज ऑल्सो अ फैक्टर। इसके अलावा मैं एक तुमको सजेशन दूंगा कि प्लीज प्लीज एंड प्लीज डोंट कंज्यूम शुगर एट ऑल। शुगर मत कंज्यूम करो, अगर हो सकता है तो वाइट शुगर एकदम अवॉइड करो। एंड अपने कोई भी काम करने से पहले, लाइक अगर तुमको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करने से पहले कभी भी शुगर वगैरह मत यूज करो। कोई भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह कुछ टाइप की चीजें जो है सिंपल शुगर वाली चीजें मत खाओ। ये एक्चुअल में जब भी हम लोग शुगर खाते हैं तो उसका एक क्रैश आता है। मतलब पहले तो शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, जितना ही अच्छा लगता है उसका एक बहुत ही क्रैश आता है, एंड उसके बाद से यू विल फील स्लगनेस एंड नींद वगैरह आने लगेगी। तो इस चीज को अवॉइड करो एट ऑल। नेक्स्ट थिंग इज द स्लिप। अगर तुम स्लीप डिप्राइव हो तो तुम कुछ भी कर लो, यू कांट मेंटेन योर फोकस। एंड ये चीज तुमने एक्सपीरियंस करा भी होगा। तो 6, 7, 8 घंटा जो भी तुम्हारा ऑप्टिमल स्लीप है उसके साथ कंप्रोमाइज अगर तुम डेली कर रहे हो पढ़ाई करने के लिए कि नहीं मैं जल्दी जग गया हूँ, मैं ये कर लूँ, तो यू आर गोइंग टू फक अप योर फोकस। ये फोकस तुम्हारा फम्ड अप होएगा ही होएगा। तो प्लीज स्लिप को लेके चलो। एक्चुअली स्लिप में होता क्या है कि अगर तुम्हारा डोपामिन, ये मतलब आज का दिन अगर मैं लूं एंड आज मैंने कहा कि ठीक है यार तुम्हारा डोपामिन फक्ड अप हो गया, तुमने फोन देख लिया या बहुत ज्यादा रील्स वगैरह यूज कर लिया, आज तुम्हारा डोपामिन का फ्लैक्चुएशन पे, अगर तुम्हें पूरी अच्छे तरीके से नींद ली तो नींद में क्या होता है कि हमारा डोपामिन अकीन अपने लेवल पे आ जाता है। एंड दैट्स व्हाई कितना भी फगत तुम्हारा दिन होता है, अगर पूरी की पूरी तरीके से नींद दे लिया तो एक नई स्टार्ट होती है, लगता है कि एक नया स्टार्ट हुआ। तो इसलिए स्लीप बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो भी हमारे ब्रेन में एंड बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे के सारे रिलीज ही होते हैं स्लीप में ही, सोते टाइम ही। इसीलिए तुम देखते हो कि सुबह जब हम उठते हैं तो बॉडी पे जो पसीने होते हैं वो थोड़े से बदबूदार होते हैं, या आंखों में वो कचड़े आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें बॉडी जो है रिलीज करती है टॉक्सिन्स, जो कि बॉडी के लिए अनहेल्पफुल है, ब्रेन के लिए अनहेल्पफुल है थ्रू लॉट ऑफ वेज। तो स्लीप बहुत जरूरी है। अगर स्लीप के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हो तो आई कांट हेल्प यू एट ऑल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट तुम्हारे फोकस में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। लोग इसको मतलब कहेंगे व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, हाउ द इन्वायरमेंट हेल्प। सिंपल चीज है, अगर तुम्हारा मतलब कबाड़ सा तुम्हारा रूम का इन्वायरमेंट है, तुम्हारे टेबल का इन्वायरमेंट है, तो तुम्हारे ब्रेन का भी इन्वायरमेंट वैसा ही रहेगा। देयर इज अ कोट कि क्लटर्ड इन्वायरमेंट इज इक्वल टू क्लटर्ड माइंड। क्लटर्ड मतलब वही उलझा सुलझा टाइप का। तो प्लीज, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारा ब्रेन जैसे ही बाहर की चीजों को देखता है तो उसको थोड़ा सा हमारे ब्रेन को हर एक चीज एक सेट में चाहिए कि ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। बहुत सारा कंफ्यूजन हमारा ब्रेन जब होता है तो वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है। सो प्लीज जो भी चीजें हैं अपने टेबल वगैरह को एकदम
अरेंज करके रखा करो, उसको एक क्लटर्ड वे में मत रखा करो, क्योंकि जो भी हमारा ब्रेन है ना वो विजुअल एंड नॉइज इन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर तुम्हारे इन्वायरमेंट है विजुअली उसको लग रहा है कि चीज़ें डिस्टर्ब हैं, तो वो अंदर से भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर उसको नॉइज में लेके बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, तो वो भी ब्रेन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो प्लीज़ यही चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि जहाँ भी हो बैठे हो या जो भी वर्क कर रहे हो, अपने डेस्क को थोड़ा-सा क्लीन करके रखो, एक सिमेट्रिकल वे में रखो। अलोंग विद दैट जो नॉइज़ के लिए है, तो आप नॉइज़ कैंसलेशन हेडफ़ोन यूज़ कर सकते हो, या ब्राउन नॉइज़ आता है या व्हाइट नॉइज़ आता है, आप स्पॉटिफ़ाई पे सर्च करोगे, तो जब भी पढ़ने बैठ रहे हो तो वो व्हाइट नॉइज़ लगाओ कि बाहर की आवाज़ें आपको ना आए एंड नॉइज़ कैंसलेशन हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मेरे को बतानी थी, एंड लिटरली तो वो कितना भी बोरिंग सा ये पूरा का पूरा वो लगा होगा, बट अगर तुमको लाइफ़ में सक्सेस होना है, तुमको बोरियत की आदत डालनी पड़ेगी। बिकॉज़ दीज़ आर द थिंग जो कि लिटरली हेल्प करते हैं। मैं इस वीडियो को बहुत ही डोपामाइन तरीके से ये है, वो है, मोटिवेट करके बना सकता था, बट दीज़ आर द फैक्ट्स। यही वो चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं। इसके अलावा कुछ भी मैं अगर बोलूँ, तो दोज़ आर जस्ट कि मैं तुमको यहाँ पे व्यूज़ के लिए ऐड रोकने के लिए बोल रहा हूँ। बट दीज़ आर द टूल्स नाउ। अब तुम्हारे पास वो सारे के सारे एसेट्स हैं, टूल्स हैं, टेक्निक है, साइंटिफिकली प्रूव्ड टेक्निक्स है। लाइक मैं जब इसको स्टार्ट कर रहा था, तो मैं जस्ट आई वाज़ रिसर्चिंग, एंड उस टाइम मैंने स्टार्ट कर लिया था। मेरे को बहुत ही इसके बिहाइंड का साइंटिफिक नॉलेज नहीं मालूम था, लेकिन जब मैंने इस वीडियो को बनाते टाइम रिसर्च किया, तो आई विल फाइंड यार कि जो भी चीज़ें मैं कर रहा था उसका एक साइंटिफिक बैकअप है, एंड स्टडीज़ एंड रिसर्च इसको प्रूव भी कर रही हैं। सो दैट्स व्हाई मैंने इन सारी चीज़ों को आपको शेयर किया है। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट हाउ इज़ दिस, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज़ ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर देख ही रहे हो, एंड मेरा कंटेंट भी देख ही लो, हाउ मच आई कैन। तो दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में।